आइस रिवर वैली के लोग यहाँ पर लिटिल फेली डॉक्टर को पूरी तरह से मारने ही वाले होते, तभी यहाँ पर शावेन उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। और यहाँ पर लिटिल फेली डॉक्टर को बचाने के लिए यहाँ पर शावेन ने अपने पियान हाउ एंड अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल दिया होता है, ताकि वो सभी यहाँ पर आइस रिवर वैली के वॉरियर्स के साथ फाइट करके लिटिल फेली डॉक्टर की जान बचा सके। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार शावेन कैसे लिटिल फेली डॉक्टर की जान बचाता है। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे शावेन एंड जिनलन दोनों ही यहाँ पर लिटिल फेली डॉक्टर को बचाने के लिए निकल चुके होते हैं। और यहाँ पर रास्ते में जिनलन शावेन को बताती है कि जब हम तुमसे अलग हुए तो हम यहाँ पर वर्म होल के दौरान यहाँ पर काफी आसानी से पहुंच गए, और हम उस जगह पे पहुंचे थे जहाँ से मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का था। और वहीं रास्ते में सफर के दौरान पॉइजन गर्ल ने एक वुमेन को पनिशमेंट दे दी, ताकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा उनसे बदतमीजी कर रही थी। उसी वजह से वहाँ पर पॉइजन गर्ल की पॉइजनस बॉडी सभी लोगों के सामने रिवील हो गई। और बस उसी के बाद यहाँ पर आइस रिवर वैली के सभी लोग हमारे पीछे लग गए हैं, ताकि वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल को मारकर उनकी बॉडी को अपने कब्जे में कर सके। यहाँ पर शावेन भी जिनलन की सारी बातें सुनकर सोचता है कि आखिर आइस रिवर वैली भी यहाँ पर बाकी की 3 बची बड़ी वैलीज में से एक ही है। यहाँ पर पॉइजन गर्ल ने सच में काफी ज्यादा खतरनाक पंगा ले लिया, और मुझे नहीं लगता कि अब हम यहाँ काफी अच्छी तरह से रह पाएंगे। और यहाँ पर जिनलन शावेन को बताती है कि पॉइजन गर्ल ने मुझे वहाँ से भगा दिया, और वहाँ पर वो खुद ही उन सभी आइस रिवर वैलीज के वॉरियर को अपने पीछे लगाकर लिमोशन स्ट्रीम की तरफ ले गई, ताकि वो वहाँ पर उन सभी का ध्यान भटका सके और मैं अपने घर आसानी से पहुंच जाऊं। मैंने वहाँ से आते समय पॉइजन गर्ल से वादा किया था कि मैं यहाँ पर अपने सेक से उनके लिए मदद लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे सेक वाले कोई भी उनकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं हुए। और आगे की सारी कहानी तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे सामने ही है। मुझे अपनी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस समय, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहकर भी पॉइजन गर्ल की मदद नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर शावेन उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं, फिलहाल हमें यहाँ पर जल्द से जल्द लिमोसिन स्ट्रीट की तरफ जाना होगा, और वहाँ का रास्ता मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर का रास्ता मुझे बताती चलो। और वो यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या वहाँ पर पॉइजन गर्ल के साथ साथ जियन भी सही सलामत है ना। और शावेन की ये बात सुनकर जिनलन तुरंत ही कहती है कि नहीं, जियन वही वहाँ से काफी टाइम पहले ही जा चुकी है। और हमें जिया ने काफी देर पहले ही बताया था कि उसे काफी टाइम से महसूस हो रहा है कि उसके घर वाले उसे बुला रहे हैं, और इसी फीलिंग की वजह से यहाँ पर वो हम सभी को यहाँ पर छोड़कर अपने घर की तरफ चली गई। वहाँ पर काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, और उसे अपने घर से काफी ज्यादा बुलावा आ रहा था। और यहाँ पर जिनलन के मुंह से जिया के बारे में ये सब बात सुनकर शावेन काफी ज्यादा हैरान होता है, और कहता है कि जिया तो पहले से ही मिस्टीरियस पर्सन है, और हमें अभी तक नहीं पता कि आखिरकार जिया यहाँ पर कहाँ से आई है। चलो ये सब छोड़ो, हमें तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइजन गर्ल को बचाना होगा। और ये बात कहते ही शावेन तुरंत ही जिनलन को लेकर लिमोसिन स्ट्रीम की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही लिमोसिन स्ट्रीम की तरफ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचते ही शावेन कहते हैं क्या यही है लिमोसिन स्ट्रीम? ये जगह तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा कंकाल पड़े हुए हैं, और यहाँ पर चारों तरफ पर्पल कलर का पॉइजन फैला हुआ है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से यहाँ पर पॉइजन गर्ल आई है, ताकि यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए काफी आसानी से इन सभी से फाइट कर सके। और शावेन की ये सारी बातें सुनकर जिनलन कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लिमोसिन स्ट्रीम को सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइजन की वजह से जाना जाता है। ये पॉइजनस फॉग यहाँ पर हजारों साल से इकट्ठा होते ही आ रहा है। और मैंने ये बात भी सुनी है कि यहाँ पर हर तरह का पॉइजनस क्रीचर मौजूद है। इस जगह को सभी लोग काफी ज्यादा खतरनाक कहते हैं। और यहाँ पर शावेन जिनलन से कहते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी नहीं आसपास दिखाई दे रहा, आखिरकार हम पॉइजन गर्ल को कैसे ढूंढेंगे। और शावेन की ये बात सुनते ही जिनलन तुरंत ही अपने पास से एक पॉइजन सीकिंग रैट बाहर निकाल लेती है। और ये पॉइजन सीकिंग रैट जिनलन को पॉइजन गर्ल ने ही दिया होता है, ताकि वो यहाँ पर कभी मुसीबत में फंसे तो इसका इस्तेमाल करके वो पॉइजन गर्ल के पास काफी आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर भी ये पॉइजन सीकिंग रैट बिल्कुल ऐसा करता है, वो यहाँ पर तुरंत ही पॉइजन गर्ल की एनर्जी को भाप लेता है और तुरंत ही उसके पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर इसको जाता हुआ देख शावेन एंड जिनलन भी तुरंत ही इसके पीछे तेजी से जाने लगते हैं। वहीं सीधे सीन शिफ्ट होते हुए पॉइजन गर्ल पर आ जाता है, जहाँ पर आइस रिवर वैली के लोग पॉइजन गर्ल के ऊपर काफी ज्यादा स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इतनी ज्यादा स्वॉर्ड्स को डॉज करना पॉइजन गर्ल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो यहाँ पर अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को तोड़ देती है। लेकिन इतने से भी आइस रिवर वैली वाले लोग कहाँ मानने वाले। आइस रिवर वैली का मास्टर यहाँ पर पॉइजन गर्ल के ऊपर लगातार ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने लगता है, जिसे देख पॉइजन गर्ल भी काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसका बराबरी के साथ मुकाबला कर रही होती है। और यहाँ पर हमें तभी आइस रिवर वैली के मास्टर को दिखाया, जो कि अचानक ही अपने हाथ में पर्पल कलर के ऑरा को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही जाकर तेजी से पॉइजन गर्ल से टकरा जाता है। और यहाँ पर ये लोग इतनी ज्यादा तेजी से टकराए थे कि पॉइजन गर्ल ने अपने बचाव में इसके अटैक को रोकने के लिए इससे टकरा गई। और इसी टकराव के दौरान उस आइस रिवर वैली के मास्टर की बॉडी से एक पर्पल कलर का ऑरा तुरंत ही पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी पॉइजन गर्ल को काफी ज्यादा अजीब महसूस
महसूस होता है और वो तुरंत ही वहाँ से हट जाती है और वो काफी ज्यादा मुश्किलों से अपने आप को छुड़ाकर नीचे आती है और वहाँ पर उसकी नजर जैसे ही आइस रिवर वैली के बाकी सभी वॉरियर्स पर पड़ती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द इस फाइट को रोकना होगा, क्योंकि इन सभी वॉरियर्स के बीच दो दोजोंग लेवल के और ही वॉरियर है और यहाँ पर इस मास्टर को मिलाकर पूरे 3 दोजोंग लेवल के वॉरियर हो गए और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेले ही इन 3 दोजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकती हूँ। और यहाँ पर पोइजन गर्ल अपने आप को फिर से एक बार फाइट के लिए रेडी कर पाती, तभी वहाँ पर उसे काफी ज्यादा अंदर से दर्द महसूस होने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो पर्पल कलर का औरत जैसे पोइजन गर्ल की बॉडी में एंटर हुआ था तो यहाँ पर उसने पोइजन गर्ल के पोइजन को फैलना रोक दिया था और पोइजन गर्ल की बॉडी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर फ्रीज कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर पोइजन गर्ल अपनी पोइजन एबिलिटी का यूज नहीं कर पाती और यहाँ पर पोइजन गर्ल की पूरी बॉडी धीरे धीरे व्हाइट पड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर जम रही है और वो यहाँ पर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में अचानक से ही इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही है। और यहाँ पर पोइजन गर्ल ये बात सुनकर वो आइस रिवर वैली का मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आइस रिवर वैली के सीक्रेट टेक्निक से हिट किया है और इस टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से जम जाएगी और तुम वहाँ पर मारी जाओगी और यदि तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ मेरी आइस रिवर वैली के पास चलना होगा, वहाँ पर चल मैं ही सिर्फ तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर पोइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ सपने में भी नहीं जाने वाली। और पोइजन गर्ल की इस बात को सुनकर आइस रिवर वैली का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो तुरंत ही अपने आइस नीडल टेक्निक का यूज करने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर यदि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं चलती हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी हार माननी होगी और मेरे साथ चलना होगा। इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती करके तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। और इसी के साथ वो आइस रिवर वैली का मास्टर तुरंत ही अपनी आइस नीडल का यूज करते हुए पोइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है और इन सभी आइस नीडल्स को डॉज करते हुए पोइजन गर्ल तुरंत ही हवा में उड़ना शुरू कर देती है और काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है। यहाँ पर पोइजन गर्ल अपनी पावर का जितना मर्जी यूज कर ले, लेकिन ये सभी आइस नीडल्स उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। और यहाँ पर पीछे की तरफ मौजूद वो आइस रिवर वैली का मास्टर भी कहता है कि भागो, आखिरकार मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कितना तेज भाग सकती हो, तुम यहाँ पर जितना मर्जी भाग लो लेकिन मेरे अटैक से नहीं बच सकती। और यहाँ पर काफी ज्यादा दूर भागने की वजह से यहाँ पर पोइजन गर्ल को मजबूरी में आकर एक जगह रुककर अपने पास एक फॉर्मेशन बनाकर इन सभी आइस नीडल से बचना पड़ता है। और यहाँ पर हमें आइस रिवर वैली के मास्टर जिसकी ये आइस नीडल एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इन्हें और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है और वो दोबारा से आसमान में एक और ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा आइस नीडल्स बाहर निकल के आ रही होती हैं और वो सारी नीडल्स पोइजन गर्ल की तरफ काफी ज्यादा तेजी से जाने लगती हैं। और यहाँ पर पोइजन गर्ल अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड तो क्रिएट कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उसकी एनर्जी कम हो रही है जिसकी वजह से उसकी शील्ड यहाँ पर कमजोर पड़ने लगती है और यहाँ पर और भी ज्यादा देर तक वो अपनी एनर्जी को नहीं रोक पाती और इसी के साथ उसका एनर्जी बैरियर टूट जाता है और इसी मजबूरी की वजह से वहाँ पर उसे भागना पड़ता है दोबारा। और यहाँ पर पोइजन गर्ल भी समझ जाती है कि मैं यहाँ पर इनसे आसानी से नहीं जीतने वाली, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से भागने लगती है। और यहाँ पर आइस रिवर वैली के मास्टर को भी समझ जाता है कि पोइजन गर्ल अब यहाँ से पूरी तरह से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, तब तक मैं यहाँ पर इस लड़की को यहाँ से भागने की रोकने की कोशिश करूंगा। और इतना कहते ही वो आइस रिवर वैली का मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर तुरंत ही पोइजन गर्ल के पास पहुंचने लगता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर पोइजन गर्ल इतनी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड है लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हार नहीं मान रही। और यहाँ पर हमें आइस रिवर वैली के बाकी सभी मास्टर को दिखाया जो कि यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाना शुरू हो जाते हैं और इस फॉर्मेशन को बनाने से पहले वो सभी लोग पोइजन गर्ल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पर पोइजन गर्ल भी इस क्रिस्टल फॉर्मेशन को बनता हुआ देखकर समझ अब वो यहाँ से नहीं बचकर जाने वाली, ये सभी मुझे इस फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर ट्रैप करना चाहते हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन कंप्लीट होने से पहले निकलना होगा। यहाँ पर पोइजन गर्ल अपनी एनर्जी का यूज करके तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पोइजन गर्ल जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी आइस रिवर वैली का मास्टर तुरंत ही उसे आकर हिट करके रोक देता है और दोबारा से बीच में भेज देता है और इसी वजह से पोइजन गर्ल इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं निकल पाती। और यहाँ पर उन सभी मास्टर्स ने मिलकर पूरी तरह से इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया होता है और ये सब देखकर वो आइस रिवर वैली का मास्टर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को पोइजन गर्ल के ऊपर तानते हुए कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से हार चुकी हो, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे भागने का सारा रास्ता बंद हो चुका है। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम से लगातार फाइट करने की वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है और इसी वजह से यहाँ पर तुम अभी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी आसानी से पकड़ पाया। और यदि तुम यहाँ पर इस कमजोर ना होती तो मेरे लिए तुमसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता, शायद मैं तुम्हें पकड़ भी ना पाता। और ये सारी बातें सुनने के बाद पोइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करने वाली हूँ, तुमने मुझे इस पे मजबूर कर दिया, अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी। और ये कहने के साथ ही पोइजन गर्ल
गर्ल यहाँ पर अपनी पॉइजनस बॉडी की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट करने लगती है और ये एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन आइस रिवर वैली का मास्टर ये सब देखते हुए उसे तुरंत ही रोकने की कोशिश करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर तुरंत ही पॉइजन गर्ल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें रोककर ही रहूंगा। और यहाँ पर ये बात कहते ही वो तुरंत ही पॉइजन गर्ल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर अचानक से ही उसी मूवमेंट पर दूसरी तरफ से क्रिस्टल फॉर्मेशन को किसी ने तोड़ दिया होता है और वो कुछ और नहीं एक हैवी रूलर स्वॉर्ड होती है और वो तेजी से आते हुए यहाँ पर आइस रिवर वैली के मास्टर को तुरंत ही पीछे की तरफ ढकेल देती है। और यहाँ पर शावन के हैवी रूलर स्वॉर्ड को यहाँ पर देखकर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि अब यहाँ पर शावन आ चुका है और यहाँ पर उस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और यहाँ पर वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी यहाँ पर शावन काफी ज्यादा तेजी से जंप करते हुए उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर शावन पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा अच्छी तरह से आराम से नीचे ले आकर खड़े कर देता है जमीन पर। और यहाँ पर शावन तुरंत ही अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर कर दी, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल शावन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और तभी यहाँ पर जिनलिन भी आ जाती है और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं शावन एंड इस आइस रिवर वैली मास्टर की फाइट।